हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। और एक क्वेश्चन काफी डिटेल में डिस्कशन चल रहा है जिसमें मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थ्रू बात कर रहा हूँ। ये भी बात कर रहा था कि वेलोसिटी मैक्सिमम चीजें कैसे निकालेंगे, तो उसी को कंटिन्यू करता हूँ और देखते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। केस बनाते हैं और भी बातचीत करते हैं। इसमें दो पॉजिटिव चार्ज फिक्स है जिनके बीच की दूरी देखे थे डी है, और इसके अलावा बात हो चुकी है कि इधर फोर्स निकाला, इधर फोर्स डेफिनेट लग रहा था जिसमें थीटा माने थे, तो ये भी थीटा था और ये एक्स दूरी पे बात हो रही थी, आप लोगों को याद होगा। लेकिन यदि बात करें कि नहीं ये जो चार्ज है ये माइनस क्यू है, केस बनाता हूं, Q is replaced by minus Q of mass m। ध्यान देने की बात है। यदि Q को, जो बातचीत हो चुकी है, यदि Q को माइनस Q ऑफ मास m से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा। यदि ये बात करें, मैं बताता हूं क्या होगा। ये जो फोर्स इसको रिपेल कर रहा था F से, और ये जो फोर्स लगा के रिपेल कर रहा था, ये रिपेल नहीं करेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे। और ये खींचेगा इधर और ये खींचेगा इधर। फिर से वही बात आएगी, इसका F cos थीटा इधर और इसका F cos थीटा इधर, और ये दोनों कैंसिल। आप देखेंगे F नेट की वैल्यू आएगी 2k q x बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 3/2। ये मैग्नीट्यूड आएगा, ये मैग्नीट्यूड आएगा। यदि डायरेक्शन के साथ, यदि आप चाहते हैं कि डायरेक्शन के साथ इसको लिखें, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट अपना बनाओ। मैग्नीट्यूड का रिलेशन या मैग्नीट्यूड को लिखना अलग बात होती है, और डायरेक्शन के साथ एक्सप्रेशन लिखना अलग बात होती है। जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं हर जगह, लेकिन जब ग्राफ की बात होती है या ऑसिलेशन की बात होती है, ग्राफ की बात होती है या ऑसिलेशन की बात होती है, तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। और 1D के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 डायमेंशन के लिए साइन ही काफी होता है डायरेक्शन के लिए। यदि x को मैं प्लस मान लूं तो फोर्स माइनस होगा। यदि x को मैं प्लस मान लूं तो फोर्स माइनस होगा, और इसका मतलब ये होगा साइन के साथ है, ये वेक्टर फॉर्म है। अब रही बात इसके लिए ग्राफ खींचा जाए, खींच देता हूं इसके लिए भी ग्राफ में खींच चुका हूं, फिर से खींच देता हूं। ये ग्राफ है, ये है, इधर है माइनस, इधर है प्लस। मतलब यदि चार्ज इधर रहेगा तो ये दोनों खींचेंगे, फोर्स नेट इधर होगा, और जैसे ही चार्ज इधर होगा तो दोनों खींचेंगे और फोर्स इधर होगा। मतलब x प्लस तो फोर्स माइनस, और x माइनस चार्ज इधर तो फोर्स खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस वाला, और फोर्स इधर होगा। और जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट इधर उधर फोर्स उल्टा हो, पोजीशन का इधर हो तो फोर्स इधर हो, एक पोजीशन इधर हो तो फोर्स इधर हो, मतलब एक
इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने वाला फोर्स लगे हमेशा, उसे रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोर करता है, अपने पोजीशन को करना चाहता है। और जब भी ऐसा फोर्स लगता है तो ऑसिलेशन होना मस्ट है, ऑसिलेशन होगा ही होगा। यदि मैं ग्राफ में आपको याद दिलाऊं तो भी मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी पोजीशन के साथ फोर्स का ग्राफ कट करे, पोजीशन के एक्सिस को कट करे और स्लोप माइनस हो, तो उसके आसपास में मार देने पे उसको वो ऑसिलेट ही होता है। हर जगह स्लोप क्या हो? माइनस हो, तो उस पोजीशन के अबाउट क्या होता है? ऑसिलेशन होता है। हर जगह ऑसिलेशन होता है, लेकिन स्लोप माइनस होना चाहिए। तो देखे होगे स्लोप पिछले वाले में प्लस था, ऐसे था, और ऑसिलेशन पिछले वाले में प्लस क्यू के लिए नहीं था, लेकिन यहां पे है, यहां पे है, ये समझना है। और कहीं और भी ये होता है, मतलब ये फोटो देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑसिलेशन होगा कि नहीं। ये इसको मारिए गोली, ये गया भाड़ में, केवल ये फोटो देख के बताया जा सकता है कि x बराबर 0 के अबाउट कोई पार्टिकल, उस पार्टिकल का ऑसिलेशन होगा। और यही नहीं, यदि कर्व है, यदि ये कर्व है तो ऑसिलेशन बट नॉट SHM। यदि स्ट्रेट लाइन है तो SHM होगा, SHM होगा। आगे बढ़ता हूं। एक्सेलरेशन होता है ए फोर्स बाय मास होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन है माइनस के 2k क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 टू दी पावर 3/2 मास। यदि आपसे कोई कहे कि बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, तो इसका आंसर है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। मतलब अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फॉर SHM आप लोग पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन और x के बीच में लीनियर रिलेशन होना चाहिए। a का पावर 1 और x का पावर 1 विथ माइनस साइन, एंड बचा हुआ रिमेनिंग ऑल द पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ओमेगा स्क्वायर। ध्यान देना है। आपको क्या लगता है a और x के बीच में लीनियर रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि x यहां भी है, लीनियर रिलेशन नहीं है। जब तक लीनियर रिलेशन नहीं होगा विथ माइनस स्लोप, तब तक SHM नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट? ऑसिलेशन बट नॉट SHM। ऑसिलेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स पे लग रहा है। अच्छा, कुछ और बातें। यदि मैं इसको यहां पे छोड़ दूं तो ये देखो फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होगा। यहां पे आते आते वेलोसिटी गेन कर लेगा और निकल जाएगा नीचे इधर की तरफ। mg को भूल जाओ, mg नहीं लगाना है। और जैसे ही नीचे वेलोसिटी मिल गया होगा, गेन कर लिया होगा वेलोसिटी, जैसे ही नीचे जाने लगेगा वैसे ही ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा नेट। क्योंकि वेलोसिटी नीचे है और फोर्स ऊपर है, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा और जितना दूर से आ रहा था उतना ही दूर जाके रुक जाएगा। पर कंटिन्यू है फोर्स लगने वाला, और फिर ऊपर जाएगा, उतना ही स्पीड गेन कर लेगा, फिर इधर जाएगा। और ये ऐसे 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 ऐसा लग रहा है जैसे ये रबर बैंड हो, रबर हो, और उसमें एक मास करके खींच के छोड़ दिया गया है और ऐसे ऐसे कर रहा है। सो दिस इज ऑसिलेशन बट नॉट SHM। लेकिन अच्छा x ज्यादा के लिए
लेकिन फॉर, ध्यान से मेरी बात सुनना, फॉर एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डी। एक और चीज, एक कहना कि एक्स बहुत छोटा है, ये अपने आप में स्टेटमेंट बेकार है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दुनिया में छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है। दुनिया में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। दुनिया में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब रिलेटिव होता है। दुनिया में सब कुछ रिलेटिव होता है, इसीलिए कोई भी चीज का पूरे फिजिक्स में बड़ा स्टेटमेंट, एक बार फिर, जब भी कोई चीज के छोटे बड़े होने की बात होती होगी, हमेशा उसी अरेंजमेंट में किसी डायमेंशन के कंपैरेटिव होता होगा, कंपैरिजन होता होगा। बड़ा पॉइंट, क्योंकि दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता किसी भी चीज में। यही आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी भी था कि टाइम का स्पीड इस पे डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम में हैं। तो यहां भी वही है, यदि ये 100 मीटर की दूरी है तो 1 सेंटीमीटर ऊपर बहुत छोटा होगा, लेकिन इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो यही 1 सेंटीमीटर को आप नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं मान सकते। ये समझना, यदि इनकी बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और इसको ऊपर में 1 माइक्रोमीटर शिफ्ट करो, ठीक है, तब यही बात है। यदि इनकी बीच की दूरी 1 माइक्रोमीटर हो, इसको मैं 1 नैनोमीटर ऊपर करूं, तो भी यही बात है। लेकिन यदि मैं इसको 1 किलोमीटर ऊंचा करूं और ये 10,000 किलोमीटर दूर हो, तो भी यही बात है। सो रिलेटिव होता है। आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर कहीं पे नेग्लिजिबली स्मॉल है और कहीं पे 1 किलोमीटर इनफाइनेटली लार्ज है किसी के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल हो तो ज्यादा समझ में आएगा। किसी के पास 1 अरब रुपए हैं, किसी के पास 1 अरब रुपए हैं, तो जिसके पास 10 टू पावर 20 रुपीज है, जिसके पास 10 टू पावर 20 रुपीज है, उसके सामने वो भिखारी है, और जिसके पास 1 रुपए है उसके सामने वो राजा है। मतलब वो भिखारी और राजा एक ही समय में है, रिलेटिव। जिसके पास इतना पैसा है उसके रिस्पेक्ट में वो भिखारी है, और जिसके पास 1 रुपए है, 10 रुपए है, उसके रिस्पेक्ट में वो राजा है। तो ये सब रिलेटिव होता है। इसको यदि सोचा जाए तो जिंदगी को खुशनुमा भी बनाया जा सकता है। हमेशा अपनी खुशियां तलाशने के लिए उनसे कंपैरिजन करने की जरूरत है जो दबे कुचले लोग हैं, जो मजबूर हैं, जो मजलूम हैं, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत में है, उनसे कंपैरिजन करेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे। इससे ये सीखने को भी मिलता है। यदि ये केस है, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बहुत फिजिक्स में हर जगह इस तरह की बात मिलेगी, और जब भी इस तरह की बात मिलेगी घबराना मत, घबराना मत, बस अपना एक्सप्रेशन निकालना, और जो गुणा भाग में होगा, गुणा भाग में होगा, उसको मत छूना, क्योंकि ये बहुत एक प्रभाव डालता है गुणा भाग में, लेकिन जोड़ घटाना में कुछ नहीं कर पाता। नेग्लिजिबली स्मॉल क्वांटिटी। यदि इससे ये बहुत छोटा है, इससे ये बहुत छोटा है, इससे ये बहुत छोटा है, तो इसको हटा देते हैं। इसमें क्या जोड़ें जब बहुत छोटा है? तो
इसमें क्या जोड़े जब बहुत छोटा है तो जब भी इस तरह की बातें आएंगी तो एक्सप्रेशन में केवल कहां उसको हटा देना है, गायब करना है। जोड़ घटाने में कहां गायब करना है? केवल जोड़ घटाने में। कहां गायब नहीं करना है? गुणा भाग में। तो लिखते हैं तब, फॉर दिस केस a बराबर -2k QQ बाई, यदि इसको जीरो कर दें, यदि इसको जीरो कर दें तो आएगा m और ये आएगा dq बाई 8x। इसको जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया तो ये dq बाई 8 आएगा। जरा देखो तो इससे कंपैरिजन करो, जो एसएचएम का चैप्टर है उसको नहीं, काफी कुछ तो बता दिया आप लोगों को। यहां से साफ दिख रहा है, इसको कंपैरिजन करने पे आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर बराबर, यहां पे ओमेगा स्क्वायर बराबर 16k QQ बाई md क्यूब, ओमेगा बराबर √16k QQ बाई md क्यूब, और टाइम पीरियड एसएचएम में होता है 2 पाई बाई ओमेगा। इसका मतलब है 2 पाई √md क्यूब डिवाइडेड बाई 16k क्यूब। ये समझना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। टाइम पीरियड आ गया, बहुत करेंगे तो आप k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लीजिए। k की वैल्यू, यदि k की वैल्यू रख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई √1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट md क्यूब डिवाइडेड बाई 4q क्यूब। बहुत करेंगे तो ये 4 भी बाहर ले सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बाहर ले सकते हैं। इसलिए मैं इतना लिख देता हूं। कई बच्चे तो इसको बाहर नहीं ले पाते, के वैल्यू नहीं रख पाते। ये सब प्रैक्टिस से आपको आएगा, ये सब मेहनत करना पड़ेगा, आसान नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि फॉर x large x as compared to d, this is what oscillation but not SHM। आपका मन करता है तो नोट्स में लिख सकते हैं, x is large as compared to d, then this will oscillate without performing SHM. But if x is very small as compared to d, x is very small as compared to d, it will perform SHM having time period this, time period this। कोई ये कहे कि मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, तो जो x जो दिए होंगे x ओमेगा आई का है, ओमेगा ए होता है। तो कहता है कि मैक्सिमम स्पीड बताइए, लीजिए v मैक्स लीजिए, ओमेगा ए, और इस वैल्यू ऑफ ए जितना दूर आप छोड़े होंगे वही ए है, रख लीजिएगा। ओमेगा एक्स रख लें, यदि एक्स दूरी पर छोड़ा गया है तो इज मैक्सिमम स्पीड। ये समझने की जरूरत है, और वो भी समझने की जरूरत है कैसे ये एसएचएम है। तो
आप लोग इन चीजों का ख्याल रखिएगा कि किस तरीके से इन सब चीजों का वेरिएशन होता है, किस तरीके से ऐसे छोटे वैल्यू के लिए एसएचएम है पर बड़े वैल्यू की, अच्छा बड़े वैल्यू के लिए एसएचएम क्यों नहीं है याद है? इसलिए नहीं है क्योंकि ए और एक्स का रिलेशन लीनियर नहीं है। एसएचएम के लिए लीनियर होना चाहिए, पावर 1 1 होना चाहिए, इसे नहीं होना चाहिए। ये तब छोड़ा गया जब एक्स बहुत छोटा था इसके कंपैरिजन में, और कहां पे छोड़ा जाता है ये भी मैं बता रही हूं आपको। और यही बात कर रहा हूं कि इस तरह की बात जहां पे पूरे फिजिक्स में पूरी साइंस अप्रोक्सीमेटेड है, बड़ा स्टेटमेंट साइंस के लिए, पूरी साइंस, सारे एक्सपेरिमेंट्स, सारे लॉज अप्रोक्सीमेटेड हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी डिवाइस न एग्जैक्ट मेजर किया है, ना ही एग्जैक्ट मेजर कोई कर पाएगा, और ना ही लॉज के लिए एग्जैक्ट सिचुएशन क्रिएट की गई है, न की जा सकती है। कुछ न कुछ हम लोग उसको आइडियलाइज करते हैं। एक आइडियलिज्म की थ्योरी है जिसमें हमेशा इसकी बात होती है कि चाहिए में बात होती है। दुनिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, ये होने के लिए, ये भी समझने की जरूरत है। दुनिया में जैसे ना परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज होती हैं, ना परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती हैं, ना परफेक्ट आइडियल गैस होता है, ना आइडियल कोलिजन होता है, ना आइडियल लॉज ए बराबर ए में। अब पता नहीं, जब तक कभी चीजें करेक्शन नहीं होता तब तक हम लोग बहुत सारे लॉज को तो हम लोग आइडियल ही मान के चलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ इस टाइप का। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए काफी डिटेल में मैं डिस्कशन किया। यदि एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना होगा इस केस के लिए तो भी आप ऐसा ही बनाएंगे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, लेकिन बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तो छोटे के लिए तो स्ट्रेट लाइन बनाना होगा। फॉर एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन ए इज लाइक दिस, तो बहुत करीब में यहां पे मैं बात करूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा जान के। फॉर दिस केस, for this range, this behaves as straight line, which is called SHM for 1D motion. चलिए इसमें और हमें काफी कुछ बातें करनी है, आगे करेंगे बात। तब तक के लिए आप इस पे खूब सोचते रहिए और आप अपना ब्रेन पूरा इस पे लगाते रहिए, और कहीं और भी जरूरत पड़ी तो उसको अप्लाई करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।